नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल पे किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसे स्प्रे के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे शैम्पू के बारे में कि क्या शैम्पू का इस्तेमाल हम खेती में कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। शैम्पू के क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी फसलों में किसान भाइयों हम इसका यूज कर सकते हैं और किस तरह यूज कर सकते हैं, क्या इसकी डोज होती है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, शैम्पू एक ऐसी चीज है किसान भाइयों जो हम जनरली घर पर यूज करते हैं। शैम्पू का यूज मुख्य रूप से किस दोस्तों की जो हेयर होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जो बालों में डस्ट या फिर जो ऑयल होता है उसकी क्लीन करने के लिए हम शैम्पू का मुख्य रूप से करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या हम शैम्पू का यूज खेती में भी कर सकते हैं? तो जी हाँ किसान भाइयों, आप अपनी खेती में भी शैम्पू का यूज कर सकते हैं, अपनी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से हमारी फसल में जो फायदे होंगे किसान भाइयों, वो होते हैं कि जो अपनी फसल होती है उस पे जब ये हवा चलती है उससे उस पे डस्ट हो जाता है, पत्तों पे मिट्टी जम जाती है, या फिर जो भी मैं कह सकता हूँ कि जो मतलब पत्ते गंदे गंदे से दिखने लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है, यानी जो सूरज का जो प्रकाश आता है उस कारण जो पौधा खाना बनाता है वो उसका मतलब ठीक से नहीं हो पाता। कैसे होगा ठीक से, कि जैसे ऊपर तो उसमें परत जम गई मिट्टी की, तो वो अपना जो संपर्क होता है पौधे का सीधा धूप से वो नहीं हो पाता है। इसी कारण पौधा मतलब थोड़ा सा जो अलसाए अलसाए रहता है, ऐसे हो सकता है, या फिर उसमें ग्रोथ कम हो सकती है। तो जब हम उसका शैम्पू का स्प्रे उस पर करेंगे किसान भाइयों, तो उसकी क्लीनिंग हो जाएगी अच्छी तरह, उसकी धुलाई हो जाएगी अच्छी तरह, जो मिट्टी या जो मतलब जो भी कचरा वचरा होता है उसके पत्तों पे वो क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा जो करता है वो एक अच्छी तरह करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा अच्छी तरह करेगा किसान भाइयों, तो उस पर ग्रोथ आएगी, चमक आएगी। ये एक मुख्य काम जो होता है शैम्पू का खेती में किसान भाइयों। इसके अलावा जो हमारे पौधे पे जो सकिंग पेस्ट होते हैं किसान भाइयों, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उस पे भी ये अपना अटैक करता है। अटैक कैसे करता है? जब सकिंग पेस्ट पत्ते पे जो चिपक के रहता है, या फिर माइट जब उस पे चिपक के रहती है, तो जब हम उस पे स्प्रे मारेंगे तो वो उसके स्प्रे से नीचे गिर जाएगा। पत्ते की जो किलिंग होगी तो उस कारण वो नीचे गिर जाएगा, और जो मकड़ी के जाले वगैरह जो पत्ते पे रहते हैं वो क्लीन हो जाएंगे, दुलदुला के मकड़ी वगैरह है जो वो भी काफी हद तक नीचे गिर जाएगी। तो मतलब आपका ये मान लो कि 40 से 50% सकिंग पेस्ट तो इसी से खत्म हो जाएगा। और जब आप इसके बाद में जब आप शैम्पू का स्प्रे करते हो और इसके बाद में आप जो भी पेस्टिसाइड का यूज करोगे, दवाई का यूज करोगे किसान भाइयों, उसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। क्योंकि जो आप पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पत्ते पे मिट्टी होती है ना, उस कारण उसके रिजल्ट पूरे नहीं मिल पाते। जब आप शैम्पू का स्प्रे पहले कर दोगे तो फिर उस पर उसके बाद में जब आप उसका पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे, कीटनाशक का इस्तेमाल करोगे, तो उसके जो पत्ते में जो मतलब जो दवाई को पत्ता खींचता है अपने तरफ, मतलब शोषित करता है उस दवाई को, तो वो क्रिया उसकी आसानी से हो जाएगी और पत्ते के अंदर दवाई आसानी से चली जाएगी। तो इस कारण वो दवाई के रिजल्ट 100% आएंगे। तो ये किसान भाइयों, आप शैम्पू का यूज इस तरह कर सकते हो और इसलिए कर सकते हो। अब किसान भाइयों, जो मुख्य
पॉइंट होता है वो ये होता है कि आखिर हम कितनी डोज लेकर शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, आपको जो इसकी डोज लेनी है वो 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के आप इसका घोल बना ले। फिर उसके बाद में टंकी में डालें। आप इसको डायरेक्ट टंकी में भी डाल सकते हो किसान भाई, लेकिन जब घोल बनाओगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि टंकी में जब आप डालोगे तो अच्छी तरह घोल नहीं पाओगे। तो इस कारण इसका अलग से आप घोल बनाओ, फिर उसके बाद में टंकी में डालो। तीसरी चीज होती है किसान भाइयों कि आखिर हम इसका पौधों पे कौन कौन सी फसलों पे यूज कर सकते हैं, कौन सी स्टेज पे यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो मुख्य रूप से ये है कि आप इसका समथिंग समथिंग सभी फसलों पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो इस्तेमाल करने की जो टाइम होता है वो जैसे ही आपकी फसल 20, 25, 30 दिन की हो जाए उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हार्वेस्टिंग से पहले आप इसका इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हो। जब आप हार्वेस्टिंग करें तो उससे 10-15 दिन पहले इसका इस्तेमाल पहले तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे किसान भाइयों शैम्पू का इस्तेमाल से, जैसा कि हमने जाना इस वीडियो में कि सकिंग पेस्ट में भी ये अपना काम करता है, प्लस में जो पत्ते को जो क्लीन कर देता है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो किसान भाई, जो पत्ता क्लीन हो जाएगा तो उसमें फल फूल अच्छे आएंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, हरा भरा आपकी बाड़ी दिखेगी। तो आप शैम्पू का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हो। 1 या 2 बार या 3 बार आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल पे कीजिए किसान भाइयों, बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इसका इस्तेमाल किसान भाइयों अपनी फसल में किया है तो आप इसका रिजल्ट कितना परसेंट लिए हो ये भी हमारे किसान भाइयों को जरूर बताएं कमेंट करके। तो इस वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ में, कोई अगले टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।